एक औरत खाना बना रही थी, तभी उसे कुछ अजीब लगा। नया अंडा पंख से भी हल्का था। वह हैरान हुई और उसे हाथ से दबाकर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंडा अंदर से बिल्कुल खाली होगा, लेकिन सबका हाल एक जैसा था। उसने उन्हें जोर लगाकर तोड़ने की कोशिश की। ये देखकर वह पूरी तरह उलझ गई। लेकिन असली अजीब घटना तो बाद में हुई। दोपहर में जब वह शीशा साफ कर रही थी, उसके पीछे की दीवार धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रही है। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी कि अचानक दीवार पीछे हट गई। पहले उसे लगा कि थकान की वजह से उसे वहम हुआ है, लेकिन जब उसने दोबारा शीशा साफ किया तो उसे दीवार से दबने का निशान दिखाई दिया। तभी उसे समझ आया कि यह कोई वहम नहीं था। तभी उसे याद आया कि जब वह पहली बार यहाँ रहने आई थी तब क्या हुआ था। उस समय सभी लोग उसे घर में आने पर बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन पड़ोस में रहने वाली नादिया बहुत अजीब लग रही थी। उसने सबके सामने एक अजीब बात भी कही थी, हम यहाँ आखिर क्यों आए हैं। सबको उसकी बात अजीब लगी। लोगों को लगा कि शायद उसका दिमाग ठीक नहीं है। आखिर यह जगह सबसे खुशहाल सोसाइटी के नाम से मशहूर थी। इसे अमीर आदमी फ्रैंक ने बहुत पैसा लगाकर बनवाया था। यहाँ रहने वाले परिवारों को शानदार विला और महंगी गाड़ियाँ मिलती थी। इतना ही नहीं, हर पति को लाखों की नौकरी भी मिलती थी। लेकिन इस सोसाइटी में रहने के लिए दो शर्तें थी। पहली, यहाँ सिर्फ शादीशुदा जोड़े ही रह सकते थे। दूसरी, किसी भी महिला को उत्तर की तरफ बने रेगिस्तान में जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई वहाँ जाने की कोशिश करता तो उसके लिए खुद जिम्मेदार होता। सोसाइटी में हर दिन का समय बिल्कुल तय था। हर सुबह पुरुष 8 बजे काम के लिए निकल जाते। उनकी पत्नियां बाहर आकर उन्हें विदा करती थी। ये सोसाइटी रेगिस्तान के बीच बनी थी। पुरुषों को रोज करीब 1 घंटे गाड़ी चलाकर रेगिस्तान के उत्तर में बने विक्ट्री मुख्यालय में काम करने जाना पड़ता था। महिलाओं को सिर्फ घर संभालना होता था। पति को रोज विदा करने के बाद वे आराम से अपना समय बिता सकती थी और घर की थोड़ी बहुत सफाई कर लेती थी। सोसाइटी छोटी थी, लेकिन यहाँ हर तरह की सुविधा मौजूद थी। मिठाइयाँ और ड्रिंक भी मुफ्त मिलते थे। यहाँ आराम की कोई कमी नहीं थी। महंगी चीजें भी बहुत कम कीमत पर मिलती थी। उन्हें पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन एक काम ऐसा था जो हर महिला को रोज करना जरूरी था। उन्हें सोसाइटी की मालकिन की योगा क्लास में जाना पड़ता था। वहाँ उन्हें अपने शरीर को एकदम सही शेप में रखने की ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि काम से लौटने वाले पति को खुश रखा जा सके। यहाँ रहने वाले सभी लोग खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते थे, लेकिन वे सभी नादिया को एक अजीब औरत मानते थे, क्योंकि उसने पहले भी सोसाइटी के नियम तोड़े थे। वह अपने बेटे को उत्तर की तरफ रेगिस्तान में ले गई थी। जब सुरक्षा गार्डों ने उसे देखा तब उसका बेटा गायब हो चुका था। वहाँ सिर्फ उसके बच्चे का पसंदीदा खिलौना मिला था। उस दिन के बाद से नादिया और भी रहस्यमयी हो गई थी। वह कहती थी कि यह पूरी सोसाइटी एक बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लोग तो मजाक में कहते थे कि बच्चे को खोने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया है। शुरुआत में अन्ना को भी यही लगता था, लेकिन हाल में हुई अजीब घटनाओं को जोड़कर देखने पर उसे लगा कि मामला इतना आसान नहीं है। सच्चाई जानने के लिए उसने अपने पति से पूछा कि वह रोज काम पर कहाँ जाता है और वहाँ क्या करता है। लेकिन निक ने कहा कि उसने कंपनी के साथ गोपनीयता का समझौता किया है। वह कंपनी के बारे में एक शब्द भी नहीं बता सकता। इतना कहकर वह जल्दी से काम पर चला गया। अन्ना ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से दोबारा पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी दोस्त ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने कहा कि सोसाइटी के राज जानने की कोशिश मत करो, वरना उसे भी नादिया की तरह यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अपनी दोस्त का खुशहाल परिवार देखकर अन्ना कुछ देर के लिए चुप हो गई। लेकिन दोपहर में जब वह कपड़े सुखा रही थी तभी उसने नादिया को अपने बेटे का खिलौना हाथ में पकड़े देखा। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये देखकर अन्ना की उत्सुकता फिर बढ़ गई। उस दिन सोसाइटी को देखते हुए अन्ना के दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। वह योगा क्लास में नहीं गई, इसके बजाय चुपके से सोसाइटी की बस में बैठ गई। वह किसी भी तरह इस जगह का रहस्य पता करना चाहती थी। बस जल्दी ही आखिरी स्टेशन पर पहुंच गई। ड्राइवर वापस जाने ही वाला था कि अन्ना को अचानक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो आसमान में एक धुआं छोड़ता हुआ विमान दिखाई दिया। साफ था कि विमान में कुछ खराबी थी। कुछ ही देर बाद विमान सोसाइटी से थोड़ी दूर जाकर रेगिस्तान में गिर गया। अन्ना डर गई। उसने ड्राइवर से बस रोकने और वहाँ चलकर लोगों की मदद करने को कहा, लेकिन यह सुनते ही ड्राइवर का चेहरा बदल गया। उसने कहा कि वह जगह पूरी तरह प्रतिबंधित है, वह वहाँ किसी भी हालत में नहीं जाएगा। उसने अन्ना को भी सलाह दी कि दूसरों के मामलों में दखल न दे। ड्राइवर को किसी तरह मनाने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अन्ना खुद बस से उतर गई और दुर्घटना स्थल की तरफ चल पड़ी। ड्राइवर तुरंत बस लेकर वहाँ से चला गया। जल्दी में अन्ना ने सड़क के किनारे लगा खतरे का बोर्ड भी नहीं देखा। लेकिन जब वह उस जगह पहुंची तो विमान का कहीं कोई निशान नहीं था। उसे साफ याद था कि विमान यहीं गिरा था। फिर अब उसका कोई निशान क्यों नहीं था। उसने रेगिस्तान में विमान को ढूंढना शुरू किया। तभी उसे एक गोल आकार की बड़ी इमारत दिखाई दी। उसने यह जगह पहले भी देखी थी। यही वह जगह थी जहाँ पुरुष काम करने जाते थे। अन्ना को लगा कि शायद अंदर कोई उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वह इमारत के ऊपर चढ़ गई। लेकिन वहाँ भी उसे विमान का कोई मलबा नहीं मिला। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस आलीशान मुख्यालय के बारे में उसने सुना था वहाँ सिर्फ एक साधारण सी इमारत थी। आसपास किसी और चीज का नामो निशान नहीं था। अन्ना पूरी तरह उलझ गई। जैसे ही उसने इमारत के शीशे को छुआ